नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने प्रौढ़ शिक्षा तो पढ़ा। देखिए, अब हम लोग औपचारिकतर शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जो एक इम्पोर्टेंस नॉन फॉर्मल एजुकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका प्रसार शिक्षा से। तो प्रसार शिक्षा की बुक से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ये वीडियो आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, एटीके, जीआईसी प्रवक्ता, बहुत सारे होम साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं होम साइंस ट्रेड से, सबके लिए अनिवार्य है। तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखिए, औपचारिकतर शिक्षा में कैसे औपचारिकतर शिक्षा है क्या और कैसे आई। तो ये देखिए, औपचारिकतर शिक्षा के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि आज़ादी के 65 आज़ादी के 65वें वर्ष के बाद भी भारतीयों को शैक्षिक स्थिति कोई खास सुधार नहीं था। मतलब आज़ादी के बाद भी लोगों की शैक्षिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर थी। वो पढ़े लिखे नहीं थे और उनको शैक्षिक स्थिति कोई खास सुधार नहीं हुआ। आज भी करोड़ों लोग शिक्षा से वंचित है। उन्हें अपना नाम तक लिखने नहीं आता। इतने लोग बेरोजगार है कि अपना अशिक्षित है कि अपना नाम भी नहीं लिख पाते हैं। यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के अनेक कार्यक्रम चलाए, और सरकार ने तो कार्यक्रम अनेक चलाए जिससे लोगों को शिक्षित कर सके। प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1978। देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ कब किया गया। तो प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ आपका 2 अक्टूबर 1978 से किया गया। ये खूब सारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले गए, परंतु लक्ष्यों की पूर्ति आज तक नहीं हो सकी। न ही भारत निरक्षरता का कलंक से मुक्त हो सका। और वर्तमान युग तकनीकी युग है, कंप्यूटर का युग है, जिसमें हवाई जहाज, टिकट से लेकर अन्य मशीनों का संचालन, उपग्रहों का संचालन कंप्यूटर की मदद से किया है। मतलब कंप्यूटर के माध्यम से टिकट, हवाई जहाज, उपग्रहों का मतलब हर काम हम अपने घर में कर रहे हैं। यदि देखिए, कंप्यूटर का, जिसमें हवाई टिकट से लेकर संचालन हर काम में किया। यदि इस युग में भी कहा जा रहा है कि यदि इस युग में भी व्यक्ति पढ़ा लिखा साक्षर नहीं होगा, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा साक्षर नहीं होगा तो विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ जाएगा। मतलब वो विकास की दृष्टि से एकदम पीछे हो जाएगा। ठीक है, वो लोगों के कंपेयर में सबसे अपने आप को पीछे पाएगा। उनका रहन सहन का स्तर भी निम्न रहेगा। पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, किसी चीज की जानकारी नहीं रहेगी, तो उसका रहन सहन का स्तर निम्न होगा ही। भारत की जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। भारत को है जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में तो दूसरा स्थान है, मगर शिक्षण संस्थानों की दृष्टि से यह कई देशों से पीछे है। देखिए, भारत विश्व में तो दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है जनसंख्या की दृष्टि में, लेकिन अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये कई देशों से पीछे है। इतने विशाल जनसमुदाय को शिक्षा के लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की भारी कमी है। यहाँ पे विद्यालयों की क्या है, भारी कमी है। साथ ही लोगों की जागरूकता भी शिक्षा के प्रति कम है। यहाँ लोगों की जागरूकता भी कम पाई जाती है। इस बात पर ध्यान रखा केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड क्या किए हैं, ने निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं। ठीक है, निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं कौन कौन से, तो जिसमें आप देखिए, पहली अनुशंसाएं क्या है। पहला जो है, विशाल जन समुदाय को शिक्षित करने के लिए अनौपचारिकतर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। माने विशाल जन समुदाय है, उनको शिक्षित करने के लिए औपचारिकतर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जिन लोगों ने विद्यालयों शिक्षा ग्रहण नहीं की है, उन्हें किन्हीं ना किन्हीं माध्यम से अवश्य शिक्षित कराया जाएगा। जो लोग शिक्षा से वंचित है, उन्हें किन्हीं ना किन्हीं माध्यम से, कोई भी माध्यम जरूर उनको क्या शिक्षित किया जाए। इसके लिए बहुआयामी कार्यक्रम नियोजित
क्रियान्वित किया जाना चाहिए। लोगों को स्वयं शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए, लोगों के अंदर स्वयं शिक्षा के लिए उनको क्या किया जाए, प्रेरित किया जाना चाहिए। और उसके बाद सब देखिए दूसरा क्या टॉपिक है कि विराट जन समुदाय को शिक्षा के लिए प्रौढ़ शिक्षा का विशेष स्थान है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित बनाकर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के प्रति जागरूक बनाना, मतलब जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम है उनके प्रति लोगों को हमको जागरूक बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका औपचारिक शिक्षा के और प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्रियात्मक साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रहा इम्पोर्टेंट टॉपिक औपचारिकता शिक्षा से। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अनिवार्य है। धन्यवाद।